चलो, स्वागत है दोस्तों इंग्लिश लाइब्रेरी में। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग एफ लेटर को स्टार्ट कर चुके हैं और एफ लेटर की ये थर्ड क्लास है। ठीक है, इसके पिछले वाले जितने भी अल्फाबेट जो मैंने कंप्लीट किया वो मेरे इंग्लिश लाइब्रेरी के चैनल में जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलो, तो आज की जो हमारी पहली वर्ड है वो है फिकन। फिकन एक एडजेक्टिव है। ठीक है, एडजेक्टिव जो क्वालिटी को शो करता है, नाउन एंड प्रोनाउन। इसकी मीनिंग होती है एबल टू प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, यानी कि बहुत सारे फसलें को उगाना, जिसे हम फर्टाइल कहते हैं, है ना। तो फिकंड का हिंदी मीनिंग हो जाएगा उपजाऊ। क्या हो जाएगा? उपजाऊ। उपजाऊ। ठीक है, या फिर फलदायक, ये भी कर सकते हैं हम लोग। फलदायक, उपजाऊ, फलदायक, फर्टाइल जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, इसकी इंग्लिश वर्ड में हम देखें तो वो हो जाता है फिकन, जो कि एक एडजेक्टिव है, क्वालिटी को शो करे। ठीक, इसके जब हम नाउन की ओर बढ़ते हैं, अगर इसकी क्वालिटी को चेंज किया जाए नाउन के फॉर्म में, तो ये आपका हो जाएगा फिकनिटी। फिकनिटी, ये आपका हो जाएगा नाउन का। ठीक है, जो कि एक जनरल फॉर्म होता है। ओके, और जब से वर्ब फॉर्म में अगर चेंज करते हैं एक्शन के फॉर्म में, तो इसे हम एक्शन के फॉर्म में यूज जनरली नहीं करते। इसका कोई डायरेक्ट फॉर्म फिकन का वर्ब फॉर्म को नहीं देखा। ओके, इसे हम एडवर्ब फॉर्म इजीली बना सकते हैं क्योंकि हम एडजेक्टिव ऑलरेडी इसका बन चुका है ना। तो वो हो जाएगा आपका फ्रिकंटली। फ्रिकंटली एंड वाई, ये आपका हो गया एडवर्ब फॉर्म, जो कि एक्सट्रीम क्वालिटी को शो करता है, फ्रिकंटली। ओके, नेक्स्ट अब हम इसे एग्जाम्पल की ओर देखते हैं कि इस एग्जाम्पल में हम कैसे यूज करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल एडजेक्टिव पर देखते हैं, हम लोग क्वालिटी को यूज करते हैं। ठीक, तो ठीक है। ओके, तो एग्जाम्पल के तौर पे हम इसे ले सकते हैं दी डिफिकल्ट सॉइल। ठीक है, सॉइल कैसा है? उपजाऊ है, फलदायक है। डिफिकल्ट सॉइल इन दी वैली, इन दी वैली इन दी वैली गिव, इन दी वैली गिव वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। ओके, ये जो फिकल्ट है यहाँ पे एज एडजेक्टिव क्वालिटी को शो करा किसके? सॉइल की क्वालिटी। यहाँ मैंने इसे एडजेक्टिव की तरह यूज किया कि जो उपजाऊ सॉइल है, वैली वैली में, वो बहुत ही अन्य प्रकार के क्रॉप्स की क्रॉप्स दे रहा है या फिर क्रॉप्स पैदा। ठीक है, नेक्स्ट हम नाउन के एग्जांपल को देखते हैं कि नाउन के एग्जांपल को कैसे यूज करें। तो दी कैंडिडेटी, कैंडिडेटी, डिफिकल्टी ऑफ द लैंड, ऑफ द लैंड was was very uh, very lush in vegetation, in vegetation। ठीक है, ये फेकल्टी एज ए नाउन यूज हुआ। ओके, तो फेकल्टी ऑफ द लैंड, लैंड की जो फलदायक चीजें, जो उपजाऊ चीजें, वो वेरी
लस इन वेजिटेशन, वेजिटेशन में वो इतना उपजाऊ में बहुत ही क्या कर सकते हैं, लस भरा पड़ा। ठीक है। नेक्स्ट हम एडवर्ब के एग्जांपल को देखते हैं, इस एडवर्ब के एग्जांपल को कैसे यूज करें। एडवर्ब तो इजी है, ठीक है, हम इसे एक्सट्रीम क्वालिटी को शो करते हैं। दी गार्डन, द गार्डन ब्लूम्ड, द गार्डन ब्लूम्ड फ्रिक्वेंटली, फ्रिक्वेंटली। ठीक है, तो गार्डन ब्लूम फ्रिक्वेंटली, गार्डन कैसा, गार्डन जो बढ़ा वो एक फलदायक, एक अति उपजाऊ रूप से बढ़ा। द गार्डन ब्लूम्ड फ्रिक्वेंटली विथ फ्लावर्स, विथ फ्लावर्स। ओके, ये फ्रिक्वेंटली यस एडवर्ब यूज हुआ। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा कि कैसे एग्जाम्पल को इस वर्ड्स को जोड़ के यूज किया जा रहा है ना। ऐसे हम लोग सेंटेंस में भी बनाते हैं, एग्जाम में भी हमें दिक्कत नहीं होती एंटोनिम सिनोनिम्स को फाइंड करने में और समझने में। चलिए नेक्स्ट इसके हम सिनोनिम्स को देखते हैं। तो फर्टाइल एक सिनोनिम्स हो जाएगा इसका। एक मिनट में पेन का कलर चेंज करता हूँ, है ना। और टीमिंग कर सकते हैं, टीमिंग है इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। फर्टाइल तो है ही, और प्रोलिफिक भी कर सकते हैं, प्रोलिफिक। ओके, फ्रूटफुल, है ना, फ्रूटफुल, फ्रूटफुल, फर्टाइल, टेमिंग, प्रोलिफिक, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे, है ना। चलिए चलते नेक्स्ट वर्ड में। और नेक्स्ट वर्ड है हमारा फीबल माइंडेड। फीबल माइंडेड भी एक एडजेक्टिव है, क्योंकि क्वालिटी को शो करेगा, नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी। ओके, फीबल माइंडेड, इसकी मीनिंग अनेबल टू मेक इंटेलिजेंट डिसीजंस और जजमेंट, या फिर पुलिस और स्टूपिड, यानी कि फीबल माइंडेड का कमजोर दिमाग वाला कह सकते हैं, जो ज्यादा दिमाग नहीं लगा पा रहा। ठीक है, तो हिंदी मीनिंग इसकी हो जाएगी कमजोर दिमाग। दिमाग कह रहा है कमजोर है, फीबल है ना, कमजोर दिमाग। बेमेल है, बेमेल है, कमजोर दिमाग है। ठीक है, इस सेंस में फीबल माइंडेड को यूज करो। ठीक, चलिए फीबल माइंडेड को जब हम नाउन पे नाउन के फॉर्म में चेंज करते हैं, तो उस केस में ये आपका हो जाएगा फीबल माइंडेडनेस। ठीक है, ये हो जाएगा आपका नाउन, फीबल माइंडेडनेस। एक मिनट, फीबल माइंडेडनेस, ये हो गया आपका नाउन। ठीक है, जब इसको वर्ब फॉर्म में हम इसे यूज करेंगे, तो इसका वर्ब फॉर्म में जनरली यूज नहीं करते, एक्शन नहीं दिखाते। ठीक है, एडवर्ब इसको तैयार करते हैं हम लोग। एडवर्ब के लिए हो जाएगा आपका फीबल माइंडेडली, फीबल माइंडेड, ये हो गया आपका एडवर्ब। ठीक है, और यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम लोग एग्जाम्पल को देखते हैं, है ना। तो पहला एग्जाम्पल एडजेक्टिव की ओर से। तो एडजेक्टिव के एग्जाम्पल देखा जाए तो हम लोग कर सकते हैं दी फीबल, फीमेल माइंडेड,
डिसीजन, डिसीजन कैसा है, फीबल माइंडेड, यानी कि कमजोर है, बेमेल है, बेसंगत है ना, कोई इसमें वैलिड चीज नहीं दिखने को मिल रहा है, तो फीमेल माइंडेड डिसीजन। ठीक है, ये हो गया आपका एड जेड। नेक्स्ट हम लोग इसी तरह नाउन के एग्जाम्पल को यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा द फीमेल माइंडेडनेस ऑफ प्लान, दी फीमेल माइंडेडनेस ऑफ दी प्लान, प्लान का जो असंगत था, कमजोर था, है ना, प्लान वॉज the feeble mindedness of the plan was feeble mindedness of the plan was apparent to everyone। ठीक है, went to everyone, है ना, सबके सामने ये मौजूद था या देखा, ये एज ए नाउन यूज है। ओके, नेक्स्ट हम लोग एडवर्ब के एग्जांपल को देखते हैं। एडवर्ब एक एक्सट्रीम क्वालिटी को शो करता है ना, तो हम लोग कर सकते हैं एक्टेड ही एक्टेड फीबल माइंडेड, इसने कैसा एक्ट किया, कमजोर तरीके से एक्ट किया, फीबल माइंडेडली। ओके, ये एज एडवर्ब यूज है। चलिए, अब इसमें कुछ सिनोनिम्स को देखते हैं। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे फुलिश, है ना, तो फुलिश तो ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है, फुलिश, स्टूपिड। ओके, या कुछ सिनोनिम्स हो जाएंगे, या फिर और ये आप डिम विटेड, डिम विटेड, ओके, ये कर सकते हैं, या फिर इनफैक्चुअल भी कर सकते हैं, इन इफेक्चुअल, इनफेक्चुअल, ओके, या वीक, ये कुछ आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे फीबल माइंडेड। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आप देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फिन। ठीक है, इसे पढ़ेंगे फिन, ये एक वर्ब है जो कि एक्शन को शो करेगा। फिन वर्ब है, यानी कि 1 से लेकर 5 फॉर्म जो होंगे वर्ब के, उन सारे फॉर्म्स में से हम रीड कर सकते हैं। ओके, चलिए फिर, और इसकी मीनिंग हो जाती है टू प्रिटेंड दैट यू हैव अ पर्टिकुलर फीलिंग, यानी कि प्रिटेंड करना, बनावटी करना, बहाना करना, है ना, किसी चीज के लेके हो जाएगा बहाना करना, या फिर झूठी कहानी करना या बनाना। ठीक है, बनावट करना किसी चीज को लेकर, बनावटी, है ना, इस सेंस में हम पेन यूज करते हैं, जो कि वर्ड। ओके, नेक्स्ट इसके जब हम फॉर्म्स को चेंज करते हैं, तो इसका जो फेन है, इसे अगर हम एडजेक्टिव की ओर बढ़े, तो आपको तो पता है कि वर्ब में जो हम लोग चेंजेस लाते हैं, फॉर एग्जांपल फेन मैंने कर दिया, ईडी लगा दिया, तो ये एज एडजेक्टिव यूज करते हैं। ठीक है, फेन प्रिटेंड करना किसी चीज को लेकर। ओके, और जब इसका नाउन फॉर्म यूज करते हैं, तो इसका नाउन और एडवर्ब
है ना, उसका नाउन और एडवर्ब दोनों फॉर्म इसके जनरली यूज हम लोग नहीं करते डायरेक्टली। ओके, तो फेन ये वर्ड है जो एक्शन को शो करेगा। तो इसके एग्जांपल को भी हम लोग देखते हैं। तो सी फेन सरप्राइज, सरप्राइज, सी फेन सरप्राइज एट द गिफ्ट, एट द गिफ्ट। ठीक है, ये फेन एज अ वर्ब यूज हुआ एक्शन के तौर। सी फेन सरप्राइज, वो सरप्राइज का बहाना या फिर बनावटी बनावटी सरप्राइज कर रही थी गिफ्ट को लेकर, है ना। जनरली हम लोग दोस्तों में करते हैं कि ऑलरेडी पता होता है कि क्या होने वाला है, खासकर बर्थडे पार्टी और इस सब चीज़ों में, और हम लोग झूठी सरप्राइज की बहाना करके फेल करते हैं ताकि अगले को लगे कि मैं सरप्राइज ही हूँ, है ना। इस सेंस में फेल को यूज करते हैं। नेक्स्ट है एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव के एग्जाम्पल क्वालिटी को दिखाना होगा ना, तो दी फेंड स्माइल, स्माइल कैसा उसका, फेंड, है ना। फेंड स्माइल फूल्ड नो वन, किसी को वो फूल्ड नहीं बना पाया, है ना। ये एज एडजेक्टिव यूज हुआ। ओके, चलिए नेक्स्ट इसके हम लोग सिनोनिम्स को देखते हैं। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे सिमुलेट, सिमुलेट, ओके, इन्वेंट, यहाँ पे शैम, ये सारे वर्ड्स में पीवाईक्यू से लाया, ठीक है। तो आप लोग अपने हिसाब से नोट्स बना के इसे याद कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में फायदा हो सके। ओके, और और क्या सकते, फैब्रिकेट भी कर सकते हैं, फैब्रिकेट सिनोनिम्स के तौर। ओके, तो फेल का मतलब होता है टू प्रिटेंड दैट यू हैव अ पार्टिकुलर फीलिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्रेंड। फ्रेंड भी एक वर्ड है जो एक्शन को शो करा रहा है, और एक्शन यानी कि 1 से लेकर 5 फॉर्म जो होता है हमारे, उन सारे वर्ड्स के फॉर्म को भी डील कर सकते हैं फ्रेंड। और इसकी मीनिंग है मेक अ डिसेप्टिव और डिस्ट्रैक्टिंग मोमेंट स्पेशली ड्यूरिंग अ फाइट। ओके, यानी कि फाइट के दौरान एक चाल करना, एक छल करना, है ना, जिसके कारण प्रतिद्वंदी जीत रहा हो या फिर हार रहा हो, है ना। तो फेंड का मतलब हो गया, आपकी हिंदी से देखा जाए तो छल करना, छल करना, ठीक है, या फिर कोई भी चाल इस सेंस में हम फेंड यूज कर, ठीक है। तो फेंड FEIND, है ना, ये आपका वर्ब है, और ये फेंड आपका एक नाउन है। ये दोनों तरीके से काम एक ही वर्ड कर सकते हैं। फेंड वर्ब भी है और फेंड नाउन भी, ठीक है। इसका एडजेक्टिव जो हम लोग यूज करते हैं, इसका एडजेक्टिव फॉर्म नहीं होता, ठीक है। जनरली लोग यूज नहीं करते हैं एडजेक्टिव के फॉर्म। अगर एडजेक्टिव नहीं होता है तो जनरल सी बात है कि ये एडवर्ब भी इसमें नहीं बन सकता, है ना। तो फ्रेंड जो है वर्ब और नाउन के ही फॉर्म में हम लोग जनरली से यूज करते हैं, ठीक है। चलो, तो फ्रेंड वर्ब के एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं कि कैसे यूज करेंगे। ओके, तो एग्जाम्पल क्या लिया जाए कि
The boy painted to create an opening for attack. For attack. The boy painted to create. उसने छल किया क्रिएट करने के लिए ओपनिंग द अटैक. अटैक को ओपनिंग अटैक की शुरुआत करने के लिए उसने एक चाल, है ना. तो ये एज अ वर्ब एक्शन को शो कर. नेक्स्ट हम लोग नाउन के एग्जांपल को देखेंगे. नाउन के एग्जांपल को कैसे यूज करेंगे नाउन के फॉर्म में. ठीक है. तो द बॉक्सर मेड a पेंट टू द to the left before leading the punch. Leading a punch. ठीक है. लेफ्ट साइड में पंच मारने से पहले उसने फेंट किया, उसने चार. ये फेंट एज अ नाउन यूज हुआ है, इसे आप लोग ध्यान रखें. ओके. चलो नेक्स्ट इसके हम लोग अभी सिनोनिम्स को देखते हैं कि सिनोनिम्स इसको कैसे कैसे हो सकते हैं. तो इसका पहला सिनोनिम्स हो जाएगा ब्लफ. ठीक है. और रस या रुस. लॉय. ये वर्ड्स यूपीएससी में आई हुई थी. ठीक है. लॉय. और क्या हो सकता है. मैनुअल. MENUER. मैनुअल. ये कुछ आपके सिनोनिम्स हो जाते हैं. ठीक है. फेंट. अब एक और फेंट होता है, उससे आपको कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं साइड पे लिख देता हूँ. ठीक है. वो है FAINT. ये भी फेंट, इसे भी फेंट पढ़ते हैं. ठीक है. और ये जो फेंट है ये भी एक वर्ब है जो एक्शन को शो करता है. और एक्शन के तौर पे इसका मीनिंग हो जाता है बेहोश. इसलिए होता है कि हम लोग जनरली यूज करते हैं वो फेंट होके गिर गया, यानी कि वो बेहोश होके गिर गया, अनकॉन्शियस अनकॉन्शियस हो गया, है ना. फेंट. इसी तरह ये फेंट एक एडजेक्टिव के तौर पे जो लोग इसे यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है कि बहुत बहुत दुर्बल. बहुत दुर्बल या फिर कमजोर. ठीक है. लगभग मूर्छित. लगभग मूर्छित. मूर्छित कैसे लिखेंगे आपको हिंदी देख लेना दोस्तों. ठीक है. मूर्छित ऐसा शरीर है क्या. ये हो गया फैंट. और ये आपका हो गया, ये भी हो गया फैंट, लेकिन ये ई है और इसमें ए. और इसका मतलब हो गया छल करना, चाल करना, किसी फाइट या फिर जीवन में, है ना. और इस फैंट ए का मतलब बेहोश. ओके. ऊपर वाला जो फैंट है, सॉरी ऊपर वाला है, इसे फैंट पढ़ते हैं. इसका मतलब बहाना बनाना किसी चीज. आई थिंक तुम्हें वर्ड्स में क्लियर होगा, कंफ्यूजन ना हो. कंफ्यूजन हुआ तो और एक बार आप लोग देख लीजिएगा, है ना. क्लियर हो गया. नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट वर्ड फेलिसिटस. क्या है. फेलिसिटस. फेलिसिटस एक एडजेक्टिव है जो क्वालिटी को शो करता है और इसकी मीनिंग होगी एप्रोप्रिएट और हाईली सुटेबल. ओके. गिविंग अ गुड रिजल्ट. यानी कि फेलिसिटस का मतलब होता है एप्रोप्रिएट, यानी कि ठीक है किसी चीज में, ठीक है, योग्य है. अप्रोप्रिएट और हाईली सूटेबल, किसी चीज के लिए सूटेबल है, योग्य है ना, और अच्छा रिजल्ट भी दे रहा है. इस सेंस में हम फेलिसिटस को यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम लोग गुड हर जगह यूज करते हैं कि अच्छा है, ठीक है. उस सेंस में हम फेलिसिटस को भी यूज कर सकते हैं. एक एडजेक्टिव है जो कि क्वालिटी को शो करता है. ये जो वर्ड है ये CDS में और UPSC दोनों में ही आया है. ओके. चलिए नेक्स्ट इसके हम लोग जब एडवर्ब देखते हैं, इसका एडवर्ब हो जाता है आपका फेलिसिटसली.
है ना, ये हो गया आपका एडवर्ब। ओके, इसका नाउन फॉर्म हो जाएगा आपका फेलिसिटी, फेलिसिटी। ओके, फेलिसिटी, नाउन वर्ड, नाउन फॉर्म क्या हो जाएगा, फेलिसिटी। ठीक है, और इसका जब हम लोग वर्ब फॉर्म देखते हैं, जनरली इसका जो वर्ब फॉर्म है हम लोग वर्ब फॉर्म इसका फेलिसिटस का कोई भी डायरेक्टली वर्ब फॉर्म नहीं देखा गया। ठीक है, नाउन का भी ये जो फेलिसिटी वर्ड है ये भी जनरली ही यूज किया जाता है। जनरली ये वर्ड फेलिसिटस एडजेक्टिव और एडवर्ब में ही डील होता है या फिर यूज किया जाता है, जिसका मतलब है ठीक और योग्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसके हम लोग एग्जाम्पल को देखते हैं कि कैसे इस एग्जाम्पल में यूज करें। कि the felicitous marriage, the felicitous marriage एग्जाम्पल कैसे बनाया जाए इसका, the felicitous marriage brought, BROUGHT, the felicitous marriage brought joy। ठीक है, to both family, both families। ये जो फेलिसिटस है एडजेक्टिव की तरह यूज किया। फेलिसिटस मैरिज, मैरिज कैसा जो अच्छा योग्य मैरिज है, मैरिज हुआ वो दोनों फैमिली के लिए खुशियां लाए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग एडवर्ब के एग्जांपल को देखते हैं। तो हम लोग कर सकते हैं the poet expressed her feelings felicitously। okay, felicitously in her last word। ये felicitously एज एडवर्ब यूज हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसके अब हम लोग सिनोनिम्स को देखते हैं, कौन कौन से इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। चलो तो फेलिसिटस अच्छा है, ठीक है, योग्य है, तो एप्ट कर सकते हैं हम लोग। ए अल्फाबेट में ही हम लोग इससे, इस वर्ड से अपरिचित, सॉरी परिचित हो चुके हैं, फैमिलियर हो चुके हैं। अगर किसी ने ए अल्फाबेट बी सी सब नहीं देखा है तो मेरे चैनल प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, और रेलेवेंट भी कर सकते हैं, सूटेबल है ना, फेलिसिटसली का रेलेवेंट, पर्टिनेंट, पर्टिनेंट, सरनेम, सरनेम, ये कुछ आपको बेहतरीन सिनोनिम्स हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड है आपका फिलहाल। क्या है फिलहाल? फिलहाल एक नाउन है और इसकी मीनिंग है सीरियस क्राइम, कोई भी गंभीर, कोई भी गंभीर गंभीर क्या बोल सकते हैं, अपराध, गंभीर अपराध
ठीक है, या फिर पाप, बड़ा पाप, या फिर बड़ा जुर्म, इस सेंस में हम फिलॉन को यूज करते हैं। ठीक है, सीरियस क्राइम। फिलॉन एक नाउन है, और जब इसे वर्ब फॉर्म, एक्शन के फॉर्म यूज करना चाहेंगे तो जनरली हम इसे नहीं करते। ठीक है, एडजेक्टिव बनाने के लिए हम इसे फेलोनियस करते हैं, फेलोनियस, ये एक एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, चलो, इसका एडवर्ब भी हम लोग जनरली यूज नहीं करते, डायरेक्ट एडवर्ब इसका फेलोन का नहीं बनता। ठीक है, यानी कि फेलोन नाउन और एडजेक्टिव में ही डील होता है, यूज किया जाता है। ओके, फेलोन, इसके एग्जांपल हम लोग देखते हैं, तो कर सकते हैं कि the felon was sentenced to 5 years in prison, in prison। ठीक है, ये felon एज अ नाउन यूज है। ओके, तो फिलहाल का सेंटेंस जो गंभीर अपराध भी बड़ा जुर्म किया, उसने सेंटेंस को उसे आदेश दिया गया 5 साल की सजा, है ना। नेक्स्ट हम लोग एडजेक्टिव के एग्जांपल को देखते हैं। दी felonious act was punishable। The felonious act was punishable by law। लॉ के द्वारा कैसा है वो पनिशेबल, ये felonious एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ। ठीक है, चलो नेक्स्ट इसके हम लोग सिनोनिम्स को देखते हैं। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे आपको फिलहाल का विटलो, WHI, एक मिनट, कुछ तो था वर्ड में याद नहीं आ रहा सडनली, WHTILO, सॉरी WHTI, हाँ, विटलो, ये एक बेहतरीन वर्ड है, जिसे आप लोग याद रखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, डेलिक्वेंट, डेलिक्वेंट, सीरियस क्राइम, बड़ा पाप, बड़ा जुर्म। ठीक है, आउटलॉ, आउटलॉ। ठीक है, ये कुछ आपके बेहतरीन सिनोनिम्स हो गए। परपेट्रेट भी कर सकते हैं, परपेट्रेटर, ये कुछ आपके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फेरल। फेरल भी एक एडजेक्टिव जो क्वालिटी को शो करता है। ठीक है, और फेरल की मीनिंग होगी लिविंग वाइल्ड, स्पेशली आफ्टर स्केपिंग फ्रॉम लाइफ एज अ पेट और एनिमल फार्म। यानी कि फेरल का मतलब हो गया असभ्य, फेरल जो मान लो कि चिड़ियाघर में और वेल ट्रेंड जानवर है, लेकिन वो जैसे बाहर निकला वो असभ्य हो गया, वो कैसा हो गया, वो जंगली हो गया। ठीक है, इस सेंस में हम इसे फेरल को यूज करते हैं। ये जेमिटी एग्जाम में आएगा 2008। ओके, असभ्य, जंगली, फेरल, लिविंग वाइल्ड, है ना, खासकर जंगली जानवरों के तो यूज के हिसाब से ये फेरल वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, ये एक
एडजेक्टिव है जो क्वालिटी को शो करेगा। जैसे नाउन फॉर्म में इसे यूज करते हैं तो ये फेरल को तो नाउन फॉर्म में भी यूज किया जाता है। ठीक है, इसका वर्ब फॉर्म जनरली नहीं यूज करते हम लोग, और इसका एडवर्ब फॉर्म भी हम लोग जनरली यूज नहीं करते, यानी कि ये दो कॉन्टेक्स्ट में, एक एडजेक्टिव और एक नाउन में यूज हो। तो पहला इसके एग्जांपल को देखते हैं, एडजेक्टिव वाले एग्जांपल को हम लोग कर सकते हैं कि दी feral cat in the zoo was a nuisance। ठीक है, वो जो जंगली कैट थी, फेरल कैट, वो जो जंगली है फेरल कैट इन द जू वाज इनविंसिबल, वो एक नौसिखिया या फिर छोटी है ना। चलिए नेक्स्ट इसके हम अब नाउन एग्जांपल को देखते हैं। दी फेरल was trap। ओके, तो फिर वो जंगली जो था वो ट्रैप है ना, ये एज अ नाउन यूज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसके हम लोग सिनोनिम्स को देखते हैं। तो सिनोनिम्स फेरल का हो जाएगा, प्रोवाइड हो जाएगा है ना। एक वर्ड है हमारा फेरिन या फेराइन, ओके, और सैवेज, ठीक है, वाइल्ड ऑलरेडी दिया हुआ है तो ये भी यूज कर सकते हैं एज एडजेक्टिव। फेरोसियस, फेरो, यस, ये भी एक बेहतरीन वर्ड है। ये हमारे सिनोनिम्स हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड है फॉर्मेट। फॉर्मेट आई थिंक सबको अवेयर होने से, बट मैं इसलिए लाया ताकि मैं समझा पाऊँ कि वर्ड के फॉर्म जब चेंज होते हैं तो मीनिंग कैसे कैसे डिफर होती है या नहीं होती। फॉर्मेट जब इसे हम एज ए नाउन के तौर पर देखते हैं, ठीक है, तो फॉर्मेट जो है आपका नाउन और वर्ब दोनों सेंस में यूज हो सकता है। ठीक है, जनरली थोड़ा बहुत दिक्कत इस बात दिक्कत में बोल सकते वर्ड चेंज होते हैं कि जब फॉर्मेट वर्ब के सेंस में हम लोग यूज करते हैं तो केमिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा होगा कि केमिकल चेंजेस होती है ना। फॉर्मेट का मतलब हो गया केमिकल चेंज एज अ वर्ब। लेकिन यही जब नाउन के फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं तो कह सकते हैं स्टेट ऑफ पॉलिटिकल और सोशल एक्साइटमेंट एंड चेंजेस। ठीक है, स्टेट ऑफ पॉलिटिकल तो भी राजनीतिक या फिर सामाजिक एक्साइटमेंट होना या चेंज होना, जैसे फॉर्मेट करते हैं एज ए नाउन इसे यूज कर सकते हैं। लेकिन वर्ब में वर्ब के सेंस में केमिकल चेंज को दिखाता है ना, जो हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं लैब वगैरह। ठीक है, आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फॉर्म वर्ड जो होती है वर्ड एक ही है, उसके फॉर्म जब हम लोग यूज करते हैं दूसरे फॉर्म में, नाउन में, वर्ब में, एडजेक्टिव में, एडवर्ब में, तो मीनिंग थोड़ी डिफर होती है और हम लोग व्यक्त कर पाते हैं, एक्सप्रेस कर पाते हैं जो हम लोग चाहते हैं। लेकिन वो तभी संभव है जब आप वर्ड के फॉर्म्स को भी जानोगे, उसके मीनिंग से भी अवेयर हो, है ना। ऐसा नहीं कि एक वर्ड अगर फॉर्मेट है केमिकल चेंज तो ही यूज कर सकते, ऐसा नहीं है ना। उसके फॉर्म्स को चेंज करो तो आप उसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। इसका जब हम एडजेक्टिव देखते हैं, एडजेक्टिव पे यूज करते हैं तो वो हो जाता है आपका फॉर्मेंटेटिव। ठीक है, फॉर्मेंटेटिव, ये इसका एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, इसका एडवर्ब फॉर्म हम जनरली यूज नहीं करें। ठीक, चलिए आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। तो एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो मैं वर्ब के एग्जाम्पल को पहले देखा हूँ क्योंकि ये केमिकल चेंज को दिखाता है ना। तो
the east ferment, ferments the sugars। ठीक है, तो इसने क्या किया, फर्मेंट किया या एक्शन को शो करा। ठीक है, द केमिकल चेंज द सुगर इन इंतजार कर दो, शॉर्ट करते सेंटेंस को। ठीक है, वहीं जब इसे नाउन के फॉर्म में हम लोग देखते हैं, मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ। नाउन के एग्जांपल जब हम लेते हैं तो उस केस में हो जाएगा एक स्टेट को, एक अवस्था को दिखा, नाउन क्या कहते हैं, अवस्था को दिखा है ना। दी country the country was in ferment, the country was in ferment as, वो सेटल में है, चेंजेस में है। ठीक है, एज किस तरह, एज दी रेवोल्यूशन, एज दी रेवोल्यूशन। यहाँ पे जो फॉर्मेट है एज अ नाउन यूज। ओके, आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट इसके हम लोग सिनोनिम्स को देखते हैं। इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं, है ना। इसके सिनोनिम्स हो जाएगा मेहम, MAYHEM, मेहम। ठीक है, टर्मोइल, टर्मोइल भी हम लोग यूज कर सकते हैं। एजिटेशन, एजिटेशन ये फॉर्मेट पे हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। ठीक है, और अप्रोड भी कर सकते हैं। अप्रोड, ठीक है, इस सेंस में हम सिनोनिम्स को ऐसे यूज कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आए वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही होगी और कुछ यूजफुल सीखने को मिल रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।